वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड रात के बज रहे हैं कुछ 10 और मैंने पूरा दिन आलस में निकाल दिया। आज का क्लास थी नहीं, कहीं गया नहीं, बेड पे पड़ा रहा और उठा भी लेट। मतलब उठ गया पर बेड से ही नहीं उठा भाई। मैं बेड से लिटरली अब जाकर उठ रहा हूँ रात के 10 बजे। सुबह का उठा हुआ हूँ, पता नहीं क्या इतना आलस डाला था आज मैंने। लिटरली मैंने उठाऊँगा तो बस चाय चाय बनाने के लिए, हाँ चाय बनाई थी मैंने बीच में। चाय बना के फिर बेड पे आ गया। भाई क्या ज़िंदगी होगी मेरी। आलसी हो गया, आलसी अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड बना हुआ था आज मैं। कुछ भी नहीं करा अभी। और अब मेरे में एनर्जी आ चुकी है। अब मैं सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैं दिन से सोच रहा हूँ। तो अभी मेरे को अपने असाइनमेंट्स भी करने हैं, अभी मेरे को रोटी भी खानी है। मैंने सुबह से रोटी भी नहीं खाई है, फ्रूट्स खाए थे, दैट्स इट। और मैं अभी ऐसे भूल जाता हूँ भाई, जब मैं आलस में रहता हूँ भूल जाता हूँ मैंने करा क्या पूरे दिन में। तो अभी उठा हूँ, अभी रोटी गर्म करने लगा हूँ। एंड रोटी खाने के बाद फिर से एक और बार चाय पियेंगे भैया। चाय तो सब कुछ है ना, चाय के अलावा तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, चाय ही सब कुछ है। और वैसे भी अब हमारे को ऐसे भी घर पे रहना चाहिए। आशिकों के नवरात्रे आ रहे हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। तो हम तो संन्यास में रहेंगे ना, हम तो बनाते ही नहीं है, हम तो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन लोग, सॉरी हम नॉन वेजिटेरियन है। हम नवरात्रे नहीं मनाएंगे, हम नॉन वेज खाएंगे। मतलब दूसरा वाला नॉन वेज, मतलब पर कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। पर हाँ, हम नवरात्रे नहीं मनाते, ये वाले मनाने भी नहीं चाहिए भाई। पैसा कमाओ, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, खाओ पियो पैसा कमाओ, दैट्स इट, दैट्स इट, ख़त्म ज़िंदगी। पैसा कमाओ, हॉट व्हील्स लो, शौक़ पूरे करो, दैट्स इट भाई। चाय पियो। ज़्यादा कुछ करने को था नहीं क्या मैं। अभी मैं अपनी चेयर से गिर जाता क्योंकि मैं ज़्यादा ही उसको पीछे स्ट्रेच कर गया था। अभी मैं वैसे देख रहा था, मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे पास, तो मैं ऐसे ही देख रहा था डॉलर का क्या रेट चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड लिटरली गाइस डॉलर 68 पहुँच चुका है। और मैं ना अभी एक वीडियो देख रहा था, मैं दिखाता हूँ, मेरा लैपटॉप का है भाई, लैपटॉप पे दिखाएंगे तुम्हें। क्योंकि मैं अभी नहीं, लैपटॉप पे नहीं हुई, मैंने अभी अपलोड करी है। मैंने ना एक रिसेंटली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने, या मैं इस वीडियो को डाल ही देता हूँ, इस पे मेरी साइड पे आ रही होगी यहाँ पे कहीं पे। तो अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अमेरिका की इस टाइम पे इसीलिए सटकी पड़ी है क्योंकि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, बिल्कुल खत्म होती जा रही है। डॉलर औकात घटती जा रही है, वैल्यू भी नहीं बोला चाहिए, सही बोला भाई ने, औकात घटती जा रही है अमेरिका की। ये जो वीडियो है जो मैंने अभी शेयर करी, इसमें ऐसा था कि ये बता रहे थे डॉलर को औकात दिखाएंगे। भाई औकात इतनी दिखी ना, जब मैं आया था 3 साल पहले तो डॉलर का प्राइस कुछ 60 चल रहा था। और मतलब हमने जैसे होता ना कि अब तुम बाहर जा रहे हो, तुम थोड़ा कैश लेके आओगे वगैरह वगैरह, तो हमने कैश लिया था। तब हम ऐसे थे कि पता नहीं, मतलब $2000 था, तो कह लो 1.5 लाख था हमारे पास। 1.5 लाख, 1,50,000, किसी को अगर हिंदी ना समझ आइए तो वो 1,50,000 का हमें 2000 मिला था। और हम ऐसे थे यार ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डॉलर रेट वगैरह। पर अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को फ़ीस भरनी थी और मेरे पास थोड़े से पैसे कम पड़ रहे थे, तो मैंने अपने घर पे कहा कि मेरे को फ़ीस भेज दो। एंड मेरा एस्टिमेट था यार 61-62 चल रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो वही चल रहा था थोड़े दिन पहले तक। तो मेरे घर वालों ने मेरे को पैसे भेजे एंड मेरा एस्टिमेट था कि हाँ ये मेरे को इतना आएगा। एंड जब वो मेरे अकाउंट में है, मैंने कहा है, मैं अपने घर पे फ़ोन करके कह रहा हूँ यार आपने तो मेरे को उतने भेजे नहीं जितने मैंने मांगे हैं। तब गाइज मैंने रियलाइज़ करा कि डॉलर का तो रेट बहुत ज़्यादा चला गया है। एंड लोग कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी इज़ डूइंग गुड। भाई बढ़िया कर रही है हम जैसे इमिग्रेंट्स के लिए तो, क्योंकि हम तो उतना ही कमा रहे थे, अभी भी उतना ही कमा रहे हैं। पर जब मैं इंडिया $1000 डालूंगा तो खुद सोच लो वो 10,000 बढ़ के डल रहा है, तो मेरा तो प्रॉफिट ही है। पहले 60 जा रहा था, अब 70 जा रहा है। लाइक आई एम द हैप्पीएस्ट वन कि बढ़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ भाई कि आई डोंट केयर अबाउट इंडियन इकोनॉमी राइट नाउ, क्योंकि अगर ऐसे रेट बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट हो रहा है। कोई भी इमिग्रेंट होगा उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो वो नहीं सोचेगा कि यार ठीक है रेट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। क्योंकि अब जैसे मैं ही हूँ, मैं अगर यहाँ से पैसे भेजूँगा, अगर मेरा कह लो अगर मेरे को 10 लाख भेजना है, ठीक है 10 लाख हो गया तुम्हारा। रुक जाओ गाइस, मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं तुम्हारा 7,000, मतलब 7 लाख रख लो, मेरे $10,000 रख लो, ज़्यादा कैलकुलेशन भी क्या ही लगानी। 3 लाख के पीछे 3,04,000 समथिंग होगा, क्योंकि 14,000 समथिंग हो जाएगा वो। तुम पूरा पूरा 7 लाख लगा लो। अगर 70 का होता है तो मेरा $10,000 7 लाख जाता है। और अगर वो ही 60 पे जाता तो वो 60 लाख जा रहा है। तो
सॉरी 6 लाख जा रहा है, तो टेक्निकली अगर मैं वही अमाउंट अब भेज रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, वो इस सब चीज़ों को छुपाने के लिए क्या कर रही है, बस किसी ने नोटिस नहीं करा होगा। अभी भी इन्होंने यूजीसी बिल निकाला, यूजीसी बिल क्या था, कुछ ऐसा क्रेजी चीज़ें इन्होंने कर रहे थे कि जो भी ओबीसी एसटी वगैरह हैं वो इनके हक में आ जाएंगे, जर्नल कैटेगरी वाले तो चलो है ही गिने चुने हैं तो क्या ही कर लेंगे। तो इन्होंने वो सब लगाया, अब बिल पास नहीं हुआ, उससे लोगों को लग रहा होगा हाँ भाई हम जीत गए, हम जीत गए। भाई लोगों को तो उल्लू बनाया गया था, उनको तो गधा समझ के पागलपंती करी। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, मोदी जी ने जितने भी वो पानी का प्रोटेस्ट चल रहा था या कोई भी दूसरे चीज़ें चल रही थी, इतना कुछ चल रहा था, मैं अब सबका नाम क्या ही लूँ, बहुत कुछ चल रहा था इंडिया में, तो मोदी जी ने क्या करा, सारी चीज़ों को छुपा दिया। यूजीसी बिल ऊपर आ गया, टॉप पे आ गई उसकी बात। गाइज दिस इज़ अ वे दे आर फूलिंग यू माई पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंधभक्त ना बनो, तुम्हें बनाया जा रहा है और तुम बन रहे हो, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है तो लो कास्ट का ही। और मतलब मैं वैसे वैसे मैं कुछ खास इसमें बिलीव नहीं करता कास्ट सिस्टम या रिलीजन एंड स्टफ में, बट हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट का मेन मुद्दा था, पहले इन्होंने हिंदू मुसलमान करा लिया, इनको लगा नहीं यार ये तो अब हम सामने आ गए, हिंदू मुसलमान तो लड़ लिए, चलो डिवाइड एंड रूल स्टार्ट। पर अभी भी जनता तो बहुत है, रूल कैसे करेंगे, डिवाइड दोबारा करना पड़ेगा। जातियाँ कितनी हैं, मैं तो अगर मेरे को 4-5 पता है कितनी है, उसके अलावा भी अब होगा ना असली डिवाइड एंड रूल, जातिवाद कर दो भाई, ख़त्म भाई। ये इसी में हमारा इंडिया बस इसी में फंसा रह जाएगा। चाइना के बच्चे देखो, अब हमें मेरे को कई बार इधर कनाडा के फील हो रहा था कि भाई हमें तो हमारी कंट्री में कुछ सिखाया ही नहीं हुआ। लाइक इवन हमारे कभी भी स्कूल टाइम पे हमें बेसिक कंप्यूटर नहीं सिखाया होगा कैसे चलाते थे। तुम अगर 100 में से 10% बच्चे होंगे जिनको बेसिक कंप्यूटर चलाना आता होगा। अब जैसे हमें चलो घर वालों ने दिलाया था तो था, हमें पता था। अब मैं इतने लोगों से मिलता हूँ जिनको कंट्रोल प्लस वी नहीं पता था क्या होता है। मैं ऐसे बच्चों से लिटरली मिला हूँ यहाँ पे, और वो कहाँ के, इंडिया के। भाई दैट्स अ थिंग कि इंडिया इज़ डूइंग गुड, पर सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए या बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि सब कुछ तो उनको बेच देंगे एट दी एंड। और ये ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी गलत है, हमारे बड़े से लीडर्स हैं ऐसे। इस तरफ ले लो, अगर हम दूसरी पार्टी भी देख लें जो है सामने वाली, वो कौन सा अच्छा, उनके किसी ने अगेंस्ट में कुछ उनके स्पीच के बीच में बोल दिया, उस बच्चे को चुप करा दिया, भाई जवाब तो दिया नहीं गया, चुप करा दिया। दैट्स व्हाट दे आर डूइंग गाइज। अब जो एक बच्चा है हमारे बीजेपी में, एक अच्छा लीडर है भाई अभी भी, योगी जी हैं हमारे, पर योगी जी को कोई आगे आने नहीं देगा। दैट्स द थिंग, दैट्स द वे दे आर फूलिंग यू। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा हम जैसों के लिए। अगर तुम बाहर बैठ के पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारे लिए इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। क्यों बोल रहा हूँ भाई, तुम देखो, तुम यहाँ घर लोगे ठीक है, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करोगे ठीक है, वेल एंड गुड, पर इंडिया में कर रहे हो, प्रॉपर्टी के रेट तो इंडिया में बढ़ते ही हैं, तुम यहाँ से वहाँ पैसा भेजो, तुम्हारा तो बन नहीं रहा है भाई। तुमको फ़र्क ही नहीं पड़ता है इकोनॉमी क्या करे क्या ना करे। इकोनॉमी का अगर उधर गलती से भी थोड़ा ऊपर चला गया, लोग तो तब भी ज़मीन घर वगैरह तो नॉर्मल है, लेगा ही बंदा। समझ रहे हो, इमिग्रेंट्स, समझ रहे हो, अच्छी बात है वैसे तो कुछ ज़्यादा। और मैं ये वीडियो पे अभी इसलिए इतना बात करूँ, मेरे पास आज दिन में कुछ था नहीं करने को, पूरे दिन में मैं यही सब कर रहा था, एंड मेरे सामने ये सब चीज़ें आ रही थी और मैं देख रहा था कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और मेरे को पूरे 3 साल हो चुके हैं, अगर 3 साल में 10 रुपये रेट बढ़ चुका है डॉलर में, भाई 10 रुपये बहुत, अगर किसी को ऐसा लग रहा है यार 10 रुपये ही तो है भाई, अगर कुछ स्टॉक्स या शेयर मार्केट या इन सब चीज़ों में उसको पता होगा 10 रुपये में भी कितना पोटेंशियल होता है। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हो ना, एक को 10 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना फ़र्क होता है भाई। कभी हम 10-10 20-20 रुपये को कभी समझते नहीं है कुछ, पर अगर हम बेसिक एक एक, हम मैं भी यहाँ पे आके समझता हूँ, एक डॉलर को 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, $100 बन जाता है, $100 6,000 होता है। बेसिक कैलकुलेशंस गाइस, बेसिक कैलकुलेशंस। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ था नहीं और मुझे कुछ पोस्ट भी करना था, मैंने सोचा जो मेरे दिल में चल रही है बात है उसी पे बात करते हैं आज का दिन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ भी मेरी बातों में थोड़ी भी सेंसलेस बोल रहा हूँ भाई, सेंस लगी हो तो
मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ें करते हुए। बेसिकली मुझे कुछ कर लेना चाहिए। कल भी मेरी छुट्टी है, नहीं करा तो मेरे पे लानत है। चलो मिलते हैं कल।